समझा भी तो सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सियासत में आम आदमी की जान चली गई। आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन जो कि फरार हो गया, उसके घर से दंगे के सारे सबूत मिले। उसके बाद भी अब तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां, ये भी दंगों की गुनाहगार, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और अब जो इनकी पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो इनको बचाने में लग गए हैं। दिल्ली में जो दंगे में जान माल का नुकसान हुआ, उसके कॉम्पनसेशन में दिल्ली गवर्नमेंट ने मुआवजे का ऐलान किया। विज्ञापन निकाल रहे हैं, न्यूज़पेपर में 2-2 पेज के फॉर्म निकाल रहे हैं। उस फॉर्म में मेन रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली विद प्रूफ, फादर नेम विद प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर विद फोटोकॉपी, उसके साथ एक फोटो कॉपी भी चाहिए आधार नंबर के साथ, वोटर आईडी कार्ड नंबर विद फोटोकॉपी, रिलेशनशिप विद क्लेमेंट विद प्रूफ, अकाउंट नंबर। ये मोटा मोटा मेन चीजें हैं जो उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। ये सब क्यों हुआ था? सीए के विरोध में शुरू हुआ था। पेपर नहीं दिखाएंगे, जबकि उसमें पेपर कोई दिखाना था भी नहीं। चलिए फिर मान लिया कि एनआरसी के विरोध में शुरू हुआ था, जो कि आया भी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मुआवजा दिया जा रहा है, तो क्या मुसलमान दावा छोड़ देंगे? क्या वो ये कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, आप मत दिखाइए भाई। प्रॉब्लम तो यही शुरू हुई थी ना कि हम क्यों भारतीय नागरिकता अपनी सिद्ध करें, हम क्यों पेपर दिखाएं? हमें तो नहीं सिद्ध करना कि हम भारतीय नागरिक हैं, हमारे पास सारे पेपर हैं, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। यही तमाशा शुरू किया था ना। अब आप ये सोचिए कि किसी भी कंट्री में जाइए, कोई भी नागरिक जब तक अपने गवर्नमेंट पेपर्स ना दिखाए, उसको किसी भी तरह की कोई स्कीम का लाभ नहीं मिलता, किसी भी चीज का वो फायदा नहीं उठा सकता जब तक कि उसके पास उसके गवर्नमेंट पेपर्स ना हो, उसके वैलिड पेपर्स ना हो। तो इसमें क्या परेशानी थी, क्या मसला था? और देखिए, ये जो आग लगी, जो जान माल का नुकसान हुआ, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार आई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बहुत गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रही हूं, ये सब वोट बैंक की राजनीति जो की दिल्ली में, ये शाहीन बाग को सपोर्ट करके उसको जाके समझा भी तो सकते थे। सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए ये सब तमाशा किया गया और आज उसके नताइज हम देख रहे हैं। आप देखिए, आप ये जो तबाही आई दिल्ली में, उसमें आपके पेपर से तो काम आ रहे हैं। अरे आप अपने पेपर से तो दिखाएंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। आप भारतीय नागरिक हैं, हाँ आपका नुकसान हुआ है, तो क्यों ये इतना तमाशा किया गया सीए के नाम पर कि पेपर्स नहीं दिखाएंगे, जबकि सीए में कोई पेपर आपको दिखाने ही नहीं थे। एनपीआर के नाम पे कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, जबकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना था ही नहीं और उसमें आपको पेपर कोई नहीं दिखाने थे। फिर एनआरसी को लेकर ये इतना बवाल मचाया गया, पर एनआरसी तो आया ही नहीं। तो कहीं पे भी कोई पेपर दिखाना ही नहीं थे, कुछ नहीं होना था ऐसा, तो क्यों इतना तमाशा किया गया? सोचने वाली बात है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी और उस गलती का एहसास कीजिए, उसे सुधारिए। अगर लोगों ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया होता और इन नेताओं के और इन मजहबी रहनुमाओं की बातों में ना आके, इनकी तकरीरों में ना आकर अपने आप को यूं ना भटकाया होता, अंधों की तरह उनके कहे के पीछे चल दिए, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया होता तो जो ये इतनी बर्बादी और इतना नुकसान और इतनी जाने गई हैं, ये नहीं होता। और अभी भी वो बरगला रहे हैं, अभी भी वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, डरा रहे हैं, यही कह कर कि पेपर मत दिखाइए, कागज मत दिखाइए। दीजिए अब आप उनको मुंह तोड़ जवाब कि आपके इस डराने की वजह से हमारे देश को कितना नुकसान हुआ, कितनी मासूमों की जानें चली गई। ये जो मुआवजा दे रही है आम आदमी पार्टी, क्या इससे वो जानें वापस आ जाएंगी, वो लोग वापस आ जाएंगे? अरे इंसान मकान बना लेगा, पर क्या इंसान बना लेगा? जो लोग उनको छोड़ के गए, क्या वो वापस आएंगे? सोचना होगा आप लोगों को भी। और मेरा सारे भारतीयों से ये निवेदन है, ये गुजारिश करती हूं कि प्लीज किसी भी तरह की किसी सोशल मीडिया अफवाह पे ना जाएं। जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं सीए एनआरसी को लेके, अभी भी, और वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलाई जा रही हैं अब जब से ये दिल्ली में हुआ है,
दंगा, उसके बाद से वो चीजें और तेजी से हो रही हैं। तो आप प्लीज उसको, ये वेरीफाइड नहीं होती है, उसको किसी तरह से ना माने। और अगर कोई भी ऐसी अफवाह आपके सामने सोशल मीडिया के थ्रू आती है तो अपने प्रशासन को उससे आगाह करें, अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में समझाएं और बिल्कुल उस पर भरोसा ना करें। और रही बात पेपर नहीं दिखाने की, तो आपने देख ही लिया उसका नतीजा, क्योंकि पेपर नहीं दिखाना, नहीं दिखाएंगे, उससे बेहतर होता कि पेपर दिखाएंगे और हक से दिखाएंगे। जब आप इस देश के नागरिक हैं तो हक से अपने पेपर दिखाएंगे और अंधे होकर इन नेताओं के और इन मजहबी रहनुमाओं के पीछे पीछे जाके इनकी तकरीरें ना सुनते आप, तो ये सब ना होता। सोचें, जरूर सोचें इस पर और अपनी गलती को मानें, अपनी गलती का एहसास करें और आगे बर्बादी होने से रोकें। और ख्याल रखें अपने मुल्क का, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, जैसे भी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं